अच्छा जी, ईद कुर्बान जो है वो बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है और जिस तरह आपको मालूम है कि हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि बकरा जो है वो ख़रीदा जाए और कुर्बानी जो है वो बकरे की जाए। तो महंगाई के साथ साथ लोगों में परेशानी भी देखने में नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरह महंगाई है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है उसी तरह रेट भी बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले ये भाई मेरे साथ मौजूद हैं, ये यहाँ पे बकरे बेचने आए हैं। आज तीसरा दिन है और इनका कहना 2 या 3 बकरे इनके जो है वो सेल भी हुए हैं। इनसे पूछते हैं, आप क्या बताएंगे? बकरे 2 बेचे, एक है 2 बेचे। हाँ, 3 दिन। वैसे आप पिछले साल भी पहले भी बेचते हैं, तो पहले और आप में क्या फ़र्क है? पहले तो ज़्यादा बिक जाते थे। अच्छा, इस पर 2 सिर्फ 2 बकरे बेचे। आप कितने लेके आए थे? बकरे है 14-15 ले आए थे और 3 दिन में आपके 2 बकरे बिके हैं। आज तो एक भी नहीं बिके। आज तो एक भी नहीं बिका। तो आपका कहने का मकसद ये है कि महंगाई की वजह से लोग जो है वो बकरे कम खरीद रहे हैं। कम खरीद भाई, आखिर तो लवांगे सस्ते हो जाएंगे। अच्छा जी, ये भाई का कहना है कि लोग जो हैं यहाँ पे शोरकोट में असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट की जानिब से, शोरकोट तहसील इंतज़ामिया की जानिब से बिल्कुल शहर के दरमियान में ये एक मंडी कायम की गई है। अगर इस मंडी की हम बात करते हैं सहूलत की, तो यहाँ पे तमाम सहूलतें जो हैं वो इन लोगों को दी गई हैं। यहाँ पे दिन की धूप की बचाव की वजह से जो है तंबू के नाते लगाई गई हैं। उसके साथ हमने देखा कि इंतज़ामिया की जानिब से रेस्क्यू 1122 का अमला भी मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है, दीगर इदारे भी मौजूद हैं। और यहाँ पे हमने देखा है कि पीने का जो पानी है उसका भी इंतज़ाम किया गया है। मिनरल वाटर पानी जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे। जो है वो पानी का ठंडा भी यहाँ पे लोगों को मिल रहा है। लेकिन ये भाई वही बात कर रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और महंगाई की वजह से बकरे जो हैं इस टाइम ख़रीदार आता ज़रूर है लेकिन ख़रीदता नहीं है। रेट पूछ के चला जाता है, रेट बहुत ज़्यादा है। और ख़रीदारों से जब हमारी बात हुई है तो वो कहते हैं जी कि जो इस टाइम महंगाई बहुत ज़्यादा है, जो बकरा हमें 50-60 हज़ार रुपये में मिल जाता था वो बकरा इस टाइम 1 लाख रुपए के नज़दीक जो है वो पहुंच चुका है। ये ख़रीदार भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप क्या बताएंगे, ये जो बकरे आप ख़रीदने आए हैं इस हवाले से आज क्या कहेंगे? भाईजान, पिछली दफ़ा से इस दफ़ा जो है ना रेट बहुत हाई है, क्योंकि महंगाई बहुत है। महंगाई की वजह से साथ ज़ाहिर ये पीछे से अगर महंगे ख़रीदते हैं तो इधर इन्होंने महंगे बेचने हैं, लेकिन जो गरीब आदमी है ना उसकी पहुंच से जो ये बकरे हैं ना वो बहुत दूर हो चुके हैं। क्योंकि जो पिछली दफ़ा 45 या 50 का बकरा था वो इस दफ़ा लाख के ऊपर है, जो 60-70 का था वो 1.5 लाख के ऊपर है। तो इसलिए गरीब बंदा तो ये बकरे नहीं ख़रीद सकता। अब मैं इधर आया हूँ तो मैंने 2-3 बकरे देखे हैं। पिछली दफ़ा मैं लेके गया था, उनका रेट जो था ना बहुत कम था। अब महंगाई साहब ज़्यादा है तो बहुत रेट ज़्यादा है, गरीब बंदा बहुत परेशान है। अच्छा जी, महंगाई जो है उसमें तो कुछ इजाफा हुआ था। ये जो पेट्रोल और डीज़ल अचानक जो है वो डबल रेट हो गए हैं, उसके 400 कुछ पे पेट्रोल चला गया है, डीज़ल का रेट भी 400 कुछ रुपए पे चला गया है। तो इस वजह से महंगाई काफ़ी ज़्यादा है। पहले भी हमारे मुल्क में जो है पेट्रोल डीज़ल की कीमत बढ़ती है तो तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, लेकिन यहाँ पे इस टाइम हमने देखा है कि बकरे जो हैं जो बेचने वाले हैं वो परेशान नज़र आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि अभी तीसरा चौथा दिन है यहाँ पे मंडी लगी है और ख़रीदार आता ज़रूर है लेकिन वो देखता है, चेक करता है और चला जाता है। उसके ज़हन में यही होता है कि या तो लास्ट में ख़रीदेंगे, या वो बकरों का रेट सुनता है तो वो फिर चला जाता है हिस्से वाली साइड पे। ज़्यादातर लोग जो हैं वो हिस्से वाली साइड पे जाते हैं कि वहाँ पे 25 से 30 हज़ार रुपये में हिस्सा जो है वो रख लेंगे। लेकिन जिसने बकरा ख़रीदना है वो अभी इंतज़ार में भी है। महंगाई का जो रोना है वो ज़रूर आवाम रो रही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो बकरों का रेट है वो भी ज़्यादा नज़र आ रहा है।